टैग वर्ड यानी क्या? टैग वर्ड यानी ऐसे शब्द जो बहुत आसान कर देंगे आपकी लर्निंग को, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, ठीक साहब। तो आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल चुकी हैं, अब आप डाउनलोड भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्लासेस आपकी चल ही रही हैं संकल्प बैच पर, और वो को देखते ही आपको टिक लगा देना है कि ये ऑप्शन होगा। और नेगेटिव वर्ड जो कभी आंसर में सही हो ही नहीं सकते, ताकि समय बचे। क्यों जरूरी है? क्योंकि सीटेट के एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे के पास ना टाइम बहुत कम हो जाता है, या तो बच्चे का पेपर छूटता है, या किसी एक पोर्शन को बच्चा ऐसे जय माता दी ए जय माता दी बी करके लगाता है। तो जरूरी है इसके लिए कि आप कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड समझ लें जो आपके सीडीपी और पेडागोजी में मदद करेंगे। कि भाई ये तो नेगेटिव शब्द है तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं, इसको ऑप्शन को काटो, इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो, और ये पॉजिटिव है तो इन्हें लगाते चलो। जैसे आपसे कहे लचीला, तो लचीला क्या? तो बेटा जी देखो, लचीला पॉजिटिव शब्द है। लचीला पाठ्यक्रम आ जाए तो पॉजिटिव है। लचीला पठन का तरीका आ जाए, लचीली शिक्षण विधि आ जाए, लचीली शिक्षण विधि आ जाए, यानी पढ़ाने का तरीका भी लचीला बच्चे के अनुसार होगा, ये भी पॉजिटिव है। और लचीली ही मूल्यांकन विधि आ जाए, मूल्यांकन भी लचीला होगा, तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव माना जाएगा। लचीला यानी फ्लेक्सिबल, ये सब क्या माना जाएगा? ये सब फ्लेक्सिबल में कुछ भी आ जाए, चाहे पाठ्यक्रम आए, चाहे शिक्षण विधि, चाहे मूल्यांकन, वो लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा अलग अलग है। अगर आप पहले से डिसाइड करके गए मैं तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको मूल्यांकन का भी तरीका बदलना पड़ेगा। तो लचीला ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट करता है। लेकिन जब भी स्टैंडर्डाइज शब्द आ जाए, यानी मानकीकृत शब्द आ जाए, चाहे मानकीकृत परीक्षा हो, पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधि हो या निर्देश हो, शिक्षण विधि हो या निर्देश हो, निर्देश भी दे रखा हो, तुरंत काट देना, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले को इस तरीके की परीक्षा देनी पड़ेगी, इसी शिक्षण विधि से पढ़ना होगा, और मूल्यांकन का भी यही तरीका होगा। तो आप जब एक सेट कर देते हो बेंचमार्क, हर बच्चा उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर सकता, तो सॉरी टू से, लेकिन ये गलत तरीका होगा, तो वो नेगेटिव शब्द होगा, काट देना। चर्चा बहुत पॉजिटिव वर्ड है। वाद विवाद बहुत पॉजिटिव वर्ड है। वाद विवाद, चर्चा, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब पॉजिटिव है। रटना नेगेटिव शब्द है। रटना, प्रत्यय स्मरण आ जाए, रटना आ जाए, प्रत्यय स्मरण आ जाए, या स्मरण आ जाए, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव शब्द हैं। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव शब्द हैं। खोज करना, अन्वेषण करना, खोज विधि, यानी खोज करेगा बच्चा खुद से, अवलोकन करेगा बच्चा, ये शब्द अगर आ जाए, क्योंकि यहां बच्चे को खुद से अनुभव मिल रहा है। अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो बच्चे को क्या मिल रहा है? अनुभव मिल रहा है। और अनुभव मिलता है तो वो ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। केवल शब्द आए तो वो नेगेटिव होगा। जैसे कहा जाए कि केवल अन्वेषण विधि से जो चीज पॉजिटिव थी वो केवल लग के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। केवल लग के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर बोलोगे कि केवल अन्वेषण विधि ही पढ़ाने की सबसे बेहतरीन विधि है, समझ लो खेल कर दिया। यानी आप फिर प्रोजेक्ट विधि को, वाद विवाद, परिचर्चा, है ना, क्रिटिकल चिंतन से रिलेटेड प्रश्नों को देना, प्रैक्टिस, इन सब को आप नेगेटिव बोलते हो, है ना। तो केवल क्या है? नेगेटिव शब्द है ना, कि केवल आप ही मेरे सबसे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव शब्द है। केवल तो खेल खराब करेगा। लोकतांत्रिक, हाँ, लेकिन कई जगह पे केवल ज्यादा जरूरी है ना, कि केवल आप ही मेरे माता पिता हैं, तो यहां ज्यादा नहीं लगा सकते। अब बात आती है लोकतांत्रिक की, डेमोक्रेटिक की। अगर कहा जाए कि टीचर का पढ़ाने का तरीका लोकतांत्रिक है, टीचर का क्लास पर कंट्रोल जनतांत्रिक है, जनतांत्रिक आए या लोकतांत्रिक आए, ये पॉजिटिव शब्द हैं, यानी डेमोक्रेटिक, यानी जहां बच्चे को भी बोलने का मौका मिलो। लोकतांत्रिक क्लास, लोकतांत्रिक शिक्षण विधि, लोकतांत्रिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक व्यवहार, ये क्या रहेगा? ये क्या करेगा? इसे कहा जाएगा डेमोक्रेटिक। क्या कहा जाएगा बेटा जी? इसे डेमोक्रेटिक कहा जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या कहेगा? डेमोक्रेटिक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छी बात होगी, यानी बच्चे को अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। फिर अगर शब्द आए वर्गीकरण करना, यानी बच्चों को बांट रहे हो, और वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्या? वर्गीकरण करना यानी बच्चों को बांट रहे हो। पृथक्करण, लेबलिंग करना, लेबलिंग क्या? कि तू टॉप, लेबलिंग होती है बेटा तू टॉप, तू एवरेज, ये वाले बच्चे एवरेज, और ये वाले बच्चे बिलो एवरेज, ये टॉप, ये एवरेज, ये बिलो एवरेज। अगर ये आप इस तरीके से करते हो तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? लेबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबलिंग, कि लेबल लगा दिया। वो पुरानी मूवीज में बोलते थे ना कि यहाँ यहाँ लिखा है माँ देख, यहाँ लिख दिया गली मोहल्ले वालों ने कि तेरा बाप चोर है, लेबलिंग कर दी। ऐसे लेबलिंग कर दोगे तो ये गलत है। हालांकि तुम नहीं लिखोगे बच्चे के इधर या इधर कि तुम एवरेज बच्चे हो,
यानी आपने बोल दिया अरे ये अरे अंकिता, हुमायरा, कुसुम, धर्मेंद्र ये एवरेज बच्चे हैं, गुंजन, अलवीना, नेहा, स्नेहा ये अबव एवरेज वाले बच्चे हैं, और फिर ये विकी, स्नेहा, ठीक है, ये अलवीरा ये बिलो एवरेज है। ये लेबलिंग इन्हें भी सुन के अच्छी नहीं लगी होगी कि यार ऐसा क्यों भगवान जी, ऐसा क्यों आपने दिन बनाया कि मैम ने अपने एग्जाम्पल में हमें ऐसे ही एग्जाम्पलों में डाला। तो ये लेबलिंग है, ये नहीं करना कि तुम ये कैटेगरी से बिलोंग की वो कैटेगरी। नामीकरण, लेबलिंग बोल दो, नामीकरण करना, नामीकरण करना यानी मूर्ख है, गधा है, उल्लू है, ये है वो है, ये शब्द भी नेगेटिव है, लेबलिंग नेगेटिव है, वर्गीकरण नेगेटिव है, पृथक्करण नेगेटिव है। पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन, पृथक्करण यानी आपने बच्चों में बंटवारा कर दिया। अब सेग्रीगेशन कैसे कर रहे हो आप, पृथक्करण कैसे कर रहे हो, ये भी नेगेटिव शब्द है। कुछ के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें लग रही हैं कि ये तो बहुत बढ़िया नंबर वाला बच्चा है, तो इनसे इनको अलग कर दो कि अरे सर ये तो मूर्ख क्लास है, बस इसके 2 और 3 बॉयज और 4 5 गर्ल्स, रेस्ट इज द हस्क। तो बेइज्जती मारी जा रही है, ये क्या है, पृथक्करण करना, ये भी गलत है। ये शब्द भी क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक बेटा जी, फिर बात करें पॉजिटिव में बात करूं फिर। अगर आपको ग्रुप में चर्चा करने के मौके मिल रहे हैं, अगर आपको ग्रुप में चर्चा करने के अलावा वाद विवाद, डिस्कशन यानी अच्छी अच्छी वो जहां बच्चे को बोलने के मौके मिले, ऐसे टीचिंग मेथड, ऐसी टीचिंग विधियों का प्रयोग होगा, वो पॉजिटिव है। ठीक है, सहयोगी अधिगम, सहकारी अधिगम, ये दोनों, ये सहयोगी सहकारी अधिगम, इसकी बात वाइगॉत्स्की भैया करते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, वाइगॉत्स्की इसकी बात करते हैं। सहयोगी का मतलब बच्चे एक दूसरे को ग्रुप में सपोर्ट करेंगे, कोलैबोरेटिव वाइगॉत्स्की। ठीक है ना, सहकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी बांटेंगे और फिर मिलकर काम करेंगे, तो इससे बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने लगेगा, इससे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू में बदलाव भी आएगा, वो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू जानेगा, इससे बच्चा कहीं बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये यहाँ पर बच्चे के अंदर सामाजिकरण से लेकर अन्य बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये पॉजिटिव शब्द है। विश्लेषण, एनालाइज करना, एनालाइज में आप क्या करते हो, छोटी छोटी बारीकियां यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखना, टुकड़ों में, टुकड़ों हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये होता है विश्लेषण, टुकड़ों में बांटना। तो जब आप हर एक चीज को छोटी से छोटी एंगल में सोच पा रहे होगे, तो आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ पाओगे, तो ये तो अच्छी बात है, यानी आपके अंदर चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता पैदा होगी। तो एनालिसिस क्या कहलाएगा, एनालिसिस क्या कहलाएगा, पॉजिटिव शब्द कहलाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे समालोचनात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। यानी यहां पर बच्चे को आप कई दिशाओं में सोचने का मौका दे रहे हो, कई दिशाओं में सोचने का मौका दे रहे हो, यानी आप बच्चे को बारीक से बारीक क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है फिर एक निष्कर्ष पर निकालने के मौके दे रहे हो, ये तो अच्छा है। करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हस्तपरक अनुभव, ताकि बच्चा जब खुद से करके सीखता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है दिमाग में, ये पॉजिटिव कहलाएगा। नेगेटिव क्या है कि आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप काय बात पे बनाया बेटा, आपने क्षमता के आधार पर ग्रुप बनाया, यानी आपने रखा कि टॉप जो नंबर लाते हैं उनका एक ग्रुप, एवरेज वालों का एक ग्रुप, और फिर आपने रखा एक ग्रुप उनका जो बिलो एवरेज है। तो आपने क्षमता के आधार पर क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। समूहन कैसे किया, क्षमता के आधार पर आपने समूहन किया, विच इज वेरी 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 नेगेटिव, जो क्या कहलाएगा, बहुत नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि आपने कैपेसिटी, स्किल्स के आधार पर, आपने बच्चों की क्षमता के आधार पर उनको बांट दिया। तो समूहन होना पॉजिटिव है, लेकिन विषमांग समूहन होना चाहिए। समूह कैसा हो, यहां लिख देना, इसी के सामने यहां लिख दूं, विषमांग समूहन, विषमांग समूहन ये नेगेटिव शब्द है। यानी आपको बच्चे के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना है, न कि नेगेटिव। स्मरण शब्द आ जाए, रटना आ जाए, नेगेटिव शब्द है। बेधन और पुनरावृत्ति आ जाए, नेगेटिव शब्द है। यानी बच्चा ड्रिल कर रहा है, ड्रिल कर रहा है बार बार, जैसे सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, ये ड्रिल है बेटा, रिपीटेशन है। इससे बच्चा यांत्रिक तरीके से, आपने कह दिया तुम 25 बार लिखो, 25 बार क्या लिखो, तुमने जो शब्द गलत लिखा उसकी स्पेलिंग, और बार बार याद करो, बच्चा कर रहा है COMPETITION कॉम्पिटिशन, TUITION ट्यूशन, TUITION ट्यूशन। ये सही तरीका नहीं माना जाता लर्निंग के फील्ड में, ये गलत तरीका है। ये क्या है, ये गलत तरीका है। ये ड्रिल करना, रिपीटेशन करना, ये नेगेटिव शब्द कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये नेगेटिव शब्द कहलाएंगे। भारी नेगेटिव शब्द कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, भारी नेगेटिव शब्द कहे जाते हैं, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं हो और बस ड्रिल करना। बेधन यानी ड्रिल, ड्रिल क्या होता है, ऐसी बार बार मशीन की तरह ड्रिल कराई जाती है ना, बिल्कुल उस तरीके से करना कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना जैसे मशीन करती है, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। ठीक, पुनरुत्पादन, आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, उसे आपने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, एज इट इज। बच्चे को कभी डिस्करेज मत करना, डिस्करेज मत करना बच्चे को हमेशा क्या करना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना। दैनिक जीवन से जोड़ना, पॉजिटिव शब्द है। कलन विधि, अब देखो भाई, कलन विधि एल्गोरिदम में बात आती है। अगर आप रटी हुई कलन विधि, रटी हुई या
2 मिनट रुको, मैं इसे ऐसे सही करूं। अगर आप इसे मूल्यांकन क्या कहलाएगा, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। अच्छा, तुलना भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ तुम्हारे लिए सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखती हूँ, आप इसे लिख दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे तो नेगेटिव शब्द है, लेकिन मैं बताती हूँ ये पॉजिटिव भी कैसे बनता है।